और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है बिल्कुल। हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के वन्य जीवों की अगर बात करें तो सबको पता होगा कि वन्य जीव जो होते हैं, जो वनों में, जंगलों में जो जीव रहते हैं, वनों में रहने वाले जीव जिनको कहते हैं वन्य जीव। वनों में रहने वाले जीवों को दोस्तों वन्य जीव कहा जाता है। बिल्कुल, इनको कहते हैं वन्य जीव। ये नॉर्मल सी बातें हैं जो सब लोग जानते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं जो सब लोग जानते हैं। बिल्कुल वनों में रहने वाले जीव जो हैं वो वन्य जीव कहलाते हैं। दोस्तों वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने दोस्तों सरकार ने बहुत सारे अभयारण्य सरकार ने बनाए हैं। बहुत सारे आखेट निषेध क्षेत्र बनाए हैं सरकार ने। आखेट निषेध क्षेत्र सरकार ने बनाए हैं दोस्तों। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आखेट निषेध क्षेत्र सरकार ने बनाए हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान सरकार ने बनाए हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय उद्यान सरकार ने बनाए हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करेंगे अपन। बिल्कुल सारे के सारे आखेट निषेध क्षेत्रों की अपन चर्चा करेंगे डिटेल से दोस्तों। बिल्कुल हाँ, सारे के सारे, हाँ सभी को, रोजा जी सबको थैंक यू। बिल्कुल स्टडी इन वेद भवन, बिल्कुल ये रीट में तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल रीट में तो है ये, बिल्कुल रीट है, पटवार है, राजस्थान पुलिस है दोस्तों। सभी में मैंने आपको बता दिया, राजस्थान लेवल की जितनी भी भर्तियां होती है ना, राजस्थान लेवल की जितनी भर्तियां होती है सभी में टोटल में, हाँ टोटल में है ये टॉपिक। बिल्कुल सभी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते सबको, ये बिल्कुल हो गया है। हाँ उसके बाद में दोस्तों अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो एक सरकार द्वारा एक अधिनियम लाया गया था जिसको नाम दिया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बिल्कुल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और ये अधिनियम दोस्तों सरकार के द्वारा लाया गया था और ये अधिनियम प्रसिद्ध है 1972। बिल्कुल अधिनियम लाया गया था 1972 में, जिसको नाम दिया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बिल्कुल दोस्तों, हाँ शिवराज जी है टॉपिक ये, हाँ 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 दोस्तों ये अधिनियम जो है ये केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। केंद्र सरकार द्वारा ये अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के तहत अंतर्गत वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए दोस्तों ये अधिनियम लाया गया था केंद्र सरकार द्वारा। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि वन जो है, वन ये समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची? सीधा सा प्रश्न आता है एग्जाम में कि वन जो है वो कौन सी सूची का विषय है। दोस्तों अपना आंसर होगा समवर्ती सूची। अरे बलदेव जी भौतिक प्रदेश अधूरे नहीं है, चल रहे हैं। क्लास मेरी 6 घंटे रहती है, इसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश ही होगा। बिल्कुल दोस्तों, टॉपिक अधूरे नहीं रहेंगे, कंप्लीट टॉपिक करवाऊंगा मैं। बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक आपके होंगे दोस्तों। हाँ बिल्कुल दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय है ये, बिल्कुल समवर्ती सूची का विषय है। हाँ तो सीधा सा प्रश्न आ जाए कि वन जो है वो कौन सी सूची का विषय है। वन कौन सी सूची का विषय है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि वन समवर्ती सूची का विषय। आपका आंसर होना चाहिए कि वन समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों यहां पर मैं बिल्कुल आपको बता देता हूं कि वन जो है ये पहले राज्य सूची का विषय थे। वन पहले राज्य सूची का विषय थे, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, बिल्कुल 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वनों को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन होगा? 42वां संविधान संशोधन। अगर संविधान संशोधन पूछ लिया जाए दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद, या मैं कहूं के तहत, हाँ 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हाँ समवर्ती सूची में शामिल किया गया के तहत। थोड़ा सा और अगर इसको क्वेश्चन को बढ़ाएं तो के तहत वनों को
राज्य सूची से हटाकर, यहां पर ये सूची मैं आपको बता देता हूं कि जो पहले जो सूची थी वो राज्य सूची, पहले जो वन थे पहले जो वन थे दोस्तों, पहले वन राज्य सूची का विषय थे, बिल्कुल पहले वन राज्य सूची का विषय थे, लेकिन बाद में वनों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत वनों को राज्य सूची से हटा कर दोस्तों, हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया, समवर्ती सूची में शामिल किया गया दोस्तों, बिल्कुल समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो यहां पर दो तीन तरीके से प्रश्न उभा करके आ सकता है, बिल्कुल कैसे प्रश्न आ सकता है, प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि वन जो है, वन 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले वन कौन सी सूची का विषय थे, तो आपका आंसर होना चाहिए राज्य सूची के विषय थे, बिल्कुल। और प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में वन कौन सी सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची। प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि वनों को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, बिल्कुल दोस्तों। हाँ, राम सिंह जी, बिल्कुल टेस्ट भी होगा, सारे काम होंगे, एक बार टॉपिक सारे कंप्लीट पढ़ लो, उसके बाद में सभी टॉपिकों की मैं एक प्रश्नावली लेकर के आऊंगा, 4-5 घंटे की क्लास लेकर के, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों। बिल्कुल आप विश्वास कीजिए और जुड़े रहिए, बस आप एक बार सारे के सारे टॉपिक पढ़ लीजिएगा कंप्लीट, बिल्कुल अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, और उसके बाद में दोस्तों बिल्कुल मैराथन क्लास होगी, बिल्कुल हरि नागौर जी, बिल्कुल 5-6 घंटे की लगातार या बीच में थोड़ा गैप देकर के क्लास लेंगे, तो बिल्कुल 1 दिन 2 दिन जो भी है क्वेश्चन आपको करवा दूंगा कंप्लीट सारे के सारे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल राम सिंह जी, टॉपिक वाइज ही टेस्ट होगा, लेकिन अगर उसी दिन करवा देते हैं तो फिर आप उसी दिन तो उसको सही कर दोगे, पता तो तब चलेगा ना जब आप टॉपिक क्लियर करने के बाद में, 5-7 दिन बाद में आपका टेस्ट हो, उसके बाद में पता चलता है कि अपन कितना उस चीज को ग्रहण कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो यहां पर देखेंगे, दोस्तों यहां पर मैं आपको एक साल यहां पर और बता देता हूं, और वो साल है पर्यावरण संरक्षण कानून की, पर्यावरण संरक्षण कानून। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण कानून जो है दोस्तों ये पारित किया गया था, पर्यावरण संरक्षण कानून जो है ये पारित किया गया था 1986 में। और 1986 में दोस्तों राजस्थान में क्या हुआ था, राजस्थान में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध, शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध, और दोस्तों शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध भी राजस्थान सरकार ने लगाया, शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध जो लगाया, और वो लगाया था वो भी 1986 में। दोस्तों इन सभी डेटा जो हैं इनको सबको आप याद रखेंगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया, वन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत वनों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। पर्यावरण संरक्षण जो कानून है वो 1986 में पारित किया गया, शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध भी 1986 में लगाया गया। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि राज्य और केंद्र सरकार की, अगर दोनों सरकारों की बात करें, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की बात करें, तो ये जो वन्यजीव संरक्षण जो है क्षेत्र जो है, ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है मिलकर के और किसी भी जंगल को रिजर्व करती हैं। अब यहां पर एक नाम यहां पर आ रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जिन जंगलों को रिजर्व किया जाता है दोस्तों उसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, नाम दिया जाता है उसको राष्ट्रीय उद्यान। और यहां पर केंद्र सरकार की एक गाइडलाइन है कि वह क्षेत्र वह जंगल जिसके अंदर मानवीय बस्ती का हस्तक्षेप नहीं है, मानवीय बस्ती का हस्तक्षेप नहीं है, उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाएगा। बिल्कुल मानवीय बस्ती का वहां पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाएगा। अगर मानवीय बस्ती का वहां पर हस्तक्षेप है तो फिर उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया जाता दोस्तों। बिल्कुल
हाँ, यहां पर राज्य जो सरकार है, राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों विशेषतः अभ्यारण्य डिक्लेयर किए जाते हैं। अभ्यारण्य जो है वो राज्य सरकार के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं। इसलिए बिल्कुल दोस्तों मैं यहां पर आपको बताऊं कि इसलिए राजस्थान में अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की जो है संख्या अलग अलग है। बिल्कुल, अब राजस्थान में कितने अभ्यारण्य हैं और कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं चर्चा करेंगे दोस्तों। बिल्कुल, राजस्थान में कुल अभ्यारण्य, दोस्तों अगर प्रश्न पूछ ले जाए राजस्थान में कुल अभ्यारण्य कितने हैं, दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में कुल अभ्यारण्यों की संख्या 26 है। बिल्कुल भानु सिंह जी, बिल्कुल बलदेव जी, हाँ बिल्कुल राजस्थान में अभ्यारण्यों की संख्या 26 है दोस्तों। बिल्कुल संजय सेन, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, इसमें राजस्थान में प्रस्तावित अभ्यारण्य जो है वर्तमान में सरकार के प्रस्ताव में जो प्रस्तावित अभ्यारण्य हैं दोस्तों उनकी संख्या राजस्थान में 2 है। बिल्कुल, प्रस्तावित जो अभ्यारण्य है वो है 2, जो कि राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या दोस्तों 3 है वर्तमान में। नहीं हाँ बिल्कुल राम सिंह जी, बिल्कुल नरेश जी, बिल्कुल नरेश गुजर, बिल्कुल हाँ हरिनागर जी, बिल्कुल 3 है इनकी संख्या, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। बिल्कुल प्रवीण जी, बिल्कुल कविता जी, बिल्कुल सभी का सही आंसर। हाँ दोस्तों, अगर बात करें राजस्थान में प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान बताएंगे आप, प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में कितने हैं? प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में कितने हैं? हाँ बिल्कुल विक्रम गुजर जी, सबसे पहले सही आंसर आपने दिया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या राजस्थान में 2 है। नहीं प्रवीण जी, 2 है, प्रस्तावित है 2 है। हाँ यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों प्रस्तावित वर्तमान में कौन कौन से हैं और राष्ट्रीय उद्यानों का दर्जा किस किस को प्रदान किया जा चुका है। यहां पर मैं एक लाइन में आपको आंसर यहां पर दे देता हूं कि दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो है वर्तमान में राजस्थान में 3 है, जिसमें एक बनाया जा चुका है रणथंभौर। बिल्कुल, रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है, बिल्कुल प्रदान कर दिया गया है। बिल्कुल मैं बता रहा हूं कविता जी, बिल्कुल कौन कौन से हैं। अब बिंदास रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिंदास रहिए, कौन कौन से हैं सारे के सारे आपको बता रहा हूं। बिल्कुल हाँ, ये रणथंभौर, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है दोस्तों, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा हाँ प्रदान कर दिया गया है। बात करें उसके बाद में केवलादेव, दोस्तों दूसरे नंबर पर केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है। बिल्कुल केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। हाँ, और उसके बाद में बात करें तो दोस्तों नाम आता है मुकुंदरा हिल्स का, मुकुंदरा हिल्स। बिल्कुल मुकुंदरा हिल्स जो है इसको भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है, मुकुंदरा हिल्स को भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। बिल्कुल दोस्तों हाँ, उसके बाद में बात करें प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यानों की। हाँ दोस्तों प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें दोस्तों तो इसमें एक नाम आता है सरिस्का का। सरिस्का दोस्तों मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि सरिस्का को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, हाँ सरिस्का को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया है। सरिस्का दोस्तों प्रस्तावित में आज भी, हाँ बिल्कुल सरिस्का। हाँ, उसके बाद में बात करें नंबर 2 पर तो ये मरु उद्यान है, और मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में मरु उद्यान दोस्तों, इसको बहुत सारी किताबों में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि अगर आप खुद सरिस्का के अंदर जाएंगे ना तो आपको वहां पर एक बड़ा बोर्ड मिलेगा और उसमें लिखा मिलेगा हाँ राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का, राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का। बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का। मरु राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यानों का दर्जा इनको प्राप्त नहीं है, प्रस्तावित है। सरकार ने इनका प्रस्ताव बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया है, लेकिन उनको अभी तक जो है यहाँ इनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त नहीं है। हाँ बिल्कुल कविता जी, बिल्कुल हाँ दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज अगर हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं हर कंफ्यूज को क्लियर करता हूँ, हर कंफ्यूज को दूर करता हूँ, हर कंफ्यूज को क्लियर करता हूँ। बिल्कुल दोस्तों हाँ, उसके बाद में दोस्तों बात करें राजस्थान में, हाँ राजस्थान में बात करें आखेट निषेध क्षेत्र की। आखेट
निषिद्ध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र की बात करते हैं। तो दोस्तों बात करें राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्र की, दोस्तों राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्रों की संख्या 33 है। बिल्कुल बलदेव जी 33, हाँ बिल्कुल आखेट निषेध क्षेत्र जो है ये 33 है। हाँ हाँ बिल्कुल दोस्तों इनकी संख्या 33 है। हाँ उसके बाद में अच्छा ये एक नाम नया मैं लिख रहा हूं यहां पर, हाँ कंजर्वेशन जोन। बिल्कुल दोस्तों ये आप मुझे बताएंगे कि राजस्थान में कंजर्वेशन जोन कितने हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र, इन संरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन जोनों की संख्या दोस्तों आप मुझे बताएंगे। बिल्कुल कंजर्वेशन जोन राजस्थान में कितने हैं। हाँ हाँ दोस्तों बिल्कुल कुछ स्टूडेंट 13 बता रहे हैं, कुछ 10 बता रहे हैं, कुछ 11 बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल कुछ एक स्टूडेंटों का गलत आंसर भी आ रहा है। दोस्तों दीपक जी 13 नहीं हुए अभी तक, बिल्कुल नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ दोस्तों यहाँ पर कंजर्वेशन जोनों की संख्या राजस्थान में दोस्तों 11 है फिलहाल। हाँ 11 बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों 11 है कंजर्वेशन जोनों की संख्या राजस्थान में 11 नहीं। निर्मला चौधरी जी 10 थे, अब 11वां बना दिया बांशियाल खेतड़ी को। बिल्कुल 11वां राजस्थान का सबसे नया कंजर्वेशन जोन है बांशियाल खेतड़ी। बिल्कुल दोस्तों 11 हैं, याद रखना, कंफर्म याद कर लेना इसको कि कंजर्वेशन जोन जो है संरक्षित क्षेत्र राजस्थान में इनकी संख्या दोस्तों 11 है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सरिता कुमार जी बिल्कुल सही आंसर सभी का। हाँ उसके बाद में दोस्तों बात करें राजस्थान में कुल मृग वन, राजस्थान में कुल मृग वन हम बताएंगे तो मुझे राजस्थान में कुल मृग वन कितने हैं। मृग वनों की संख्या बिल्कुल हाँ बिल्कुल बलदेव जी बिल्कुल, नरेश गोयल बिल्कुल आपका सही आंसर। राजस्थान में हाँ कुल मृग वनों की संख्या 7 है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल 7, राजस्थान में कुल मृग वनों की संख्या जो है बिल्कुल 7 है दोस्तों। हाँ बिल्कुल इस चीज का स्क्रीनशॉट आप लेंगे। एक बार दोबारा से मैं दोहरा रहा हूं, राजस्थान में कुल अभ्यारण्य जिनकी संख्या 26 है। राजस्थान में प्रस्तावित अभ्यारण्य 2 हैं। राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान 3 हैं। राजस्थान में प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान जो है 2 हैं। राजस्थान में हाँ बिल्कुल विकास जी दे रखा है, बिल्कुल 13 दे रखा है, कहीं 10 भी दे रखा है। बहुत सारी किताबें हैं ऐसी जिनमें कईयों में 10 भी दे रखा है, कईयों में 13 भी दे रखा है। बिल्कुल लेकिन जो मेन साइट जो वन विभाग की होती है उस पर जाकर के आप देखेंगे तो हाँ बिल्कुल वहां पर आपको क्लियर मिलेगा। बिल्कुल बहुत सारी किताबें हैं जिनमें 10 भी, आज भी 10 भी छपा हुआ है। बहुत सारी किताबें ऐसी जिनमें 11 छप चुका है। कई किताबें ऐसी हैं जो 13 बता रही हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हाँ अभी तक जो मुख्य मेन जो साइट है उसमें इनकी संख्या 13 ही है, सॉरी 11 ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो दोबारा से आप देखेंगे, हाँ दोबारा से आप देखेंगे राजस्थान में, हाँ राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। राजस्थान में प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 2 है। आखिर निषेध क्षेत्र जो है राजस्थान में 33 है। कंजर्वेशन जोन जो है वो 11 है और कुल मृग वन जो है वो 7 है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करें राजस्थान में, बिल्कुल दोस्तों उसके बाद में अपन बात करें राजस्थान में कुल चिड़ियाघर की बात करते हैं। राजस्थान में कुल चिड़ियाघर की बात करते हैं। दोस्तों चिड़ियाघर की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में टोटल चिड़ियाघर हैं 5। बिल्कुल 5 चिड़ियाघर हैं राजस्थान में। हाँ दोस्तों अगर बात करें अपना राजस्थान में कुल घड़ियाल परियोजना, दोस्तों राजस्थान में घड़ियाल परियोजना की संख्या, राजस्थान में घड़ियाल परियोजना की संख्या है 1। बिल्कुल 1 घड़ियाल परियोजना। बिल्कुल भानु जी, बिल्कुल नरेश, बिल्कुल 1 राजस्थान में। हाँ रवि भागो जी चंबल है, हाँ बिल्कुल 1 ही है संख्या, हाँ और बिल्कुल चंबल है। राजस्थान में कुल घड़ियाल परियोजनाओं की संख्या 1 है। दोस्तों राजस्थान में
राजस्थान में भालू परियोजना, और दोस्तों राजस्थान में भालू परियोजना भी एक ही है। बिल्कुल, भालू परियोजना भी राजस्थान में एक है। यहां पर ये एक एक है, इनके तो मैं नाम आपको सीधे से बता देता हूं। बिल्कुल, इनके तो यहां पर मैं नाम आपको बता देता हूं दोस्तों। घड़ियाल परियोजना जो है वो चंबल घड़ियाल परियोजना है, चंबल घड़ियाल परियोजना। दोस्तों भालू परियोजना की बात करें तो सुंडा माता है दोस्तों, सुंडा माता भालू परियोजना, और दोस्तों ये पड़ती है जालौर में, बिल्कुल जालौर। हाँ, और चंबल परियोजना का अधिकांश जो विस्तार वो कोटा में दोस्तों इंगित किया गया है। चंबल परियोजना कोटा, बिल्कुल जालोर कोटा। हाँ, उसके बाद में बात करें राजस्थान में चित्ता परियोजना, बिल्कुल चित्ता परियोजना। हाँ, और दोस्तों चित्ता परियोजना की संख्या भी राजस्थान में एक है, बिल्कुल एक राजस्थान में चित्ता परियोजना। और ये जो चित्ता परियोजना है दोस्तों, चित्ता परियोजना, हाँ ये है दोस्तों शाहगढ़, और शाहगढ़ जैसलमेर में। चित्ता परियोजना जो है वो है शाहगढ़ जैसलमेर, हाँ जैसलमेर में। हाँ दोस्तों, उसके बाद में बात करें राजस्थान में सर्प उद्यान। दोस्तों राजस्थान में सर्प उद्यान की संख्या भी एक है, और ये सर्प उद्यान है दोस्तों राजस्थान में कोटा में, बिल्कुल सर्प उद्यान कोटा। हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप। हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। अब दोस्तों अपन बात करते हैं आगे। हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान की, मुख्य राष्ट्रीय उद्यान। तो एक बार मुझे फिर से बता देंगे कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या जो है राजस्थान में कितनी है। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या राजस्थान में 3 है। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3। बिल्कुल अनिल जी, आपका सही आंसर है, बिल्कुल 3 बाघ परियोजना, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ 3 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, बिल्कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहां पर देखेंगे आप 3 राष्ट्रीय उद्यानों में, हाँ दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एक बाघ परियोजना राजस्थान में, बाघ परियोजना, और ये चीज भी आप नोट करेंगे, बाघ परियोजना दोस्तों ये भी राजस्थान में 3 है वर्तमान में। बाघ परियोजनाओं की संख्या भी राजस्थान में 3 है। बिल्कुल रविंद्र जी, बिल्कुल बलदेव जी, आपका सही आंसर बिल्कुल 3 है। हाँ बिल्कुल 3 बाघ परियोजना, बिल्कुल विक्रम गुजर जी, बिल्कुल 3 आंसर आपका सही आंसर है। 3 बाघ परियोजना कौन कौन सी है ये चीज मैं आपको सारी बताऊंगा दोस्तों। हाँ बिल्कुल सारी की सारी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं, और इनकी संख्या राजस्थान में 3 है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अपन लेते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल रणथंभौर जो है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और ये सबको पता होगा, ये पड़ता है दोस्तों सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, बिल्कुल दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहां पर है तो ये है सवाई माधोपुर में। बिल्कुल, कई बार तो यहां से सीधा सा प्रश्न आ जाता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो आंसर आ जाएगा सवाई माधोपुर। बिल्कुल, कई बार जिले का नाम पूछ लेते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न कई बार आ जाता है दोस्तों। बिल्कुल हाँ दोस्तों, अब इसकी अपन बात करें स्थापना की। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, हाँ इसकी स्थापना की गई थी 1955 और 56 में। इसकी स्थापना की गई थी 1955-56। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, हाँ बिल्कुल, हाँ
बिल्कुल 55-56 में राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1955 और 56 में। बिल्कुल दोस्तों, हाँ सभी का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल हाँ इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दोस्तों इसको दिया गया था, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था इसको 1980 में। इस डेट को आप बिल्कुल कंफर्म याद रखें, 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। हाँ बिल्कुल विक्रम जी, बिल्कुल 1980, हाँ बिल्कुल 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। हाँ बिल्कुल 1980 में। हाँ दोस्तों यहां पर बात करें बाघ परियोजना की, बिल्कुल बाघ परियोजना दोस्तों ये राजस्थान की बाघ परियोजना भी है, बाघ परियोजना भी यहां पर राजस्थान की बाघ परियोजना भी संचालित है। हाँ बाघ परियोजना भी यहां पर संचालित है। और दोस्तों बाघ परियोजना यहां पर शुरू की गई थी 1974 में, बिल्कुल 1974 में बाघ परियोजना यहां पर संचालित की गई थी। और बिल्कुल आप इस साल को भी बिल्कुल कंफर्म याद रखेंगे। बिल्कुल नरेश जी आपका सही आंसर, सभी का सही आंसर आ रहा है दोस्तों, करीब करीब सभी स्टूडेंट जो हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों मैं आपको बताऊं, लगातार अगर आप जुड़े रहेंगे तो हर टॉपिक आपका एकदम क्लियर होगा, बिल्कुल एकदम क्लियर होगा हर टॉपिक। हाँ नीलम मीणा जी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लास ले लीजिएगा आप। उसके बाद में ऑनलाइन क्लास कंप्लीट होने के बाद में वीडियो देखने के लिए आपको श्रीराम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। बिल्कुल श्रीराम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और श्रीराम ऐप डाउनलोड होने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, हाँ श्रीराम ऐप डाउनलोड होने में अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो एक हेल्पलाइन नंबर है 9414 015-200, इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा और फिर ऐप डाउनलोड करके उसके बाद में सारी क्लासें आप देख सकते हो। हाँ अब अगर बात करें हाँ मौजूदा क्लास की तो दोस्तों बिल्कुल हाँ बिल्कुल दोस्तों अगर बात करें क्लास की तो आप ऑनलाइन क्लास ले लीजिए। जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन उस टाइम पे बिल्कुल फ्री, सभी का हार्दिक स्वागत है उस क्लास के अंदर। बिल्कुल तहे दिल से सभी का आभार व्यक्त करता हूं मैं कि आप ऑनलाइन क्लास में जुड़े और ऑनलाइन में आप तुरंत उस चीज को पढ़ लीजिएगा। हाँ यहाँ पर ऑनलाइन में क्या होता है कि ये भी सुविधा आपको मिलेगी, ये सुविधा भी आपको मिलेगी कि आप कोई भी क्वेश्चन आप अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वो भी पूछ सकते हैं ना डायरेक्ट। हाँ ना बिल्कुल बलदेव जी, ऑनलाइन क्लास के लिए कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल ये सारी चीजें फ्री है बिल्कुल दोस्तों। हाँ और बस विश्वास कीजिए श्री राम परिवार पर और आपके अपने लालचंद सर के ऊपर, बिल्कुल विश्वास कीजिए। लालचंद सर आपको सारी की सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल बाकायदा हर चीज आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल। हाँ दोस्तों चलते हैं आगे। बाघ परियोजना की बात करते हैं 1974 में। बाघ परियोजना की बात करते हैं 1974 में दोस्तों शुरू की गई थी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, बिल्कुल। हाँ दोस्तों यहां पर आप देखेंगे बाघ परियोजना जो है 1974 में शुरू की गई। अब आप देखेंगे यहां पर दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा रणथंभौर को दिया गया। राजस्थान में सबसे पहले बाघ परियोजना की शुरुआत रणथंभौर में की गई। इसलिए इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आता है, इसलिए प्रश्न एग्जाम में आता है कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राजस्थान का पहला, या मैं कहूं राजस्थान का सबसे पुराना, राजस्थान का पहला या सबसे पुराना बिल्कुल राजस्थान का पहला या सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, बिल्कुल सबसे पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अधिकांश जो क्वेश्चन है वो तो यहां से आते हैं, उसके बारे में विशेषता की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल उसके बाद में विशेषता की बात करेंगे, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन तो यहीं पर आ जाते हैं। स्थापना, बाघ परियोजना कब शुरू की गई, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, यहीं से प्रश्न आ जाता है। तो बिल्कुल आप इसको क्लियर करेंगे। राजस्थान का पहला या सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान तो कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल। हाँ उसके बाद में बात करते हैं
उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की पहली बाघ परियोजना। और दोस्तों राजस्थान की पहली बाघ परियोजना भी है, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना भी है रणथंभौर। बिल्कुल राजस्थान की पहली बाघ परियोजना पूछी जाए रणथंभौर, हाँ बिल्कुल टाइगर प्रोजेक्ट। जोया अजमेर जी क्लास का टाइम सही तो है, बिल्कुल 9 बजे से क्लास 9 से 10 रहती है। हाँ अब देखते हैं आगे दोस्तों। बिल्कुल यहां पर बाघ परियोजना के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं। बाघ परियोजना के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं दोस्तों। बिल्कुल बाघ परियोजना के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। बाघ परियोजना दोस्तों, बाघ परियोजना की अगर बात करें अपन, बाघ परियोजना की दोस्तों अगर अपन बात करें दोस्तों, बाघ परियोजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1973 में। बाघ परियोजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1973 में। हाँ याद रखिए, रणथंभौर में नहीं बता रहा, मैं रणथंभौर की बात नहीं कर रहा, मैं बाघ परियोजना की बात कर रहा हूं दोस्तों। बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1973 में। और पहली बाघ परियोजना दोस्तों थी पहली बाघ परियोजना। अब ये भारत की पहली बाघ परियोजना, भारत की पहली बाघ परियोजना की बात कर रहा हूं दोस्तों। भारत की पहली बाघ परियोजना, भारत की पहली बाघ परियोजना थी, हाँ भारत की पहली बाघ परियोजना। और दोस्तों ये थी जिम कार्बेट, भारत की पहली बाघ परियोजना थी जिम कार्बेट। और दोस्तों ये पड़ती है उत्तराखंड में जिम कार्बेट। और यहां पर इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 1973 में यहां पर इसकी शुरुआत कर दी गई थी। 1973 में पहली बाघ परियोजना बनाया गया था, जिम कार्बेट। भारत की पहली बाघ परियोजना जिम कार्बेट उत्तराखंड को 1973 में बनाया गया था दोस्तों। बिल्कुल। अच्छा उसके बाद में दूसरी बनाया रणथंभौर को। तो यहां पर मैं कहूं कि भारत की दूसरी बाघ परियोजना दोस्तों, ये भारत की दूसरी बाघ परियोजना थी। बिल्कुल भारत की दूसरी बाघ परियोजना, और ये थी रणथंभौर। और इसको दर्जा दिया गया बाघ परियोजना का 1974 में। बिल्कुल 1974। हाँ तो एक बार दोबारा से यहां पर आप देखेंगे, इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। बाघ परियोजना की शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल 1973 में शुरू की गई। भारत की पहली बाघ परियोजना 1973 में जिम कार्बेट को बनाया, उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद में दूसरी बाघ परियोजना रणथंभौर को बनाया 1974 में। तो ये भारत की तो दूसरी बाघ परियोजना है, लेकिन राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना, जबकि भारत की दूसरी बाघ परियोजना है रणथंभौर 1974। बिल्कुल दोस्तों, हाँ राजस्थान में क्रम बिल्कुल राहुल जी सैन बिल्कुल आपने सही बताया है। राजस्थान में इनका क्रम है रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान में पहले रणथंभौर को बनाया, उसके बाद में सरिस्का को बनाया, उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स को बनाया। बिल्कुल तीनों को बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया। बिल्कुल। अब यहां पर अगर सेंट्रल लेवल पर अगर अपन पहली दूसरी की बात कर चुके हैं, पहली सबसे पहले जिम कार्बेट, दूसरी राजस्थान की है, और ये राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है दोस्तों। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि बाघ परियोजना जो है, बाघ परियोजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, लेकिन यहां पर कैलाश सांखला के प्रयासों से, प्रयास किसका आएगा? कैलाश सांखला। दोस्तों कैलाश सांखला ने प्रयास किया, और कैलाश सांखला जो है ये दोस्तों अपने राजस्थान में जोधपुर के रहने वाले हैं। राजस्थान जोधपुर के रहने वाले कैलाश सांखला। बिल्कुल दोस्तों, जोधपुर के रहने वाले कैलाश सांखला के प्रयासों से बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। इसलिए दोस्तों बिल्कुल कैलाश सांखला को कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है भारत का टाइगर मैन। दोस्तों बिल्कुल इसको कहा जाता है भारत का टाइगर मैन। बिल्कुल कहते हैं इसको दोस्तों भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल दोस्तों इसी को कहा जाता है।
हाँ, उसके बाद में बात करें दोस्तों, इसने 2 पुस्तकें लिखी थी। कैलाश साखला ने कितनी पुस्तकें लिखी थी? तो कैलाश साखला ने दोस्तों 2 पुस्तकें लिखी थी, और इन पुस्तकों के माध्यम से सरकार के सामने बाघों की दशा पर, सरकार के सामने बाघों की दशा पर जो है वो संवाद रखा गया दोस्तों। बिल्कुल 2 पुस्तकें थी। एक पुस्तक का नाम था टाइगर, और दोस्तों दूसरी पुस्तक का नाम था हाँ रिटर्न ऑफ टाइगर। बिल्कुल दो पुस्तकें इसने लिखी थी। नंबर 1 टाइगर, नंबर 2 रिटर्न ऑफ टाइगर। बिल्कुल 2 पुस्तकें लिखी थी। हाँ बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। हाँ, अब दोस्तों बात करते हैं रणथंभौर में। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल इंडिया ज्योग्राफी में सभी राज्य, बिल्कुल इंडिया ज्योग्राफी में ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, बिल्कुल पढ़ा चुका हूं। हाँ, उसके बाद में दोस्तों रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर में सर्वाधिक पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा सर्वाधिक पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर, दोस्तों ये सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि रणथंभौर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर कौन सा है? दोस्तों ये भी होगा बाघ। बिल्कुल रणथंभौर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर किसमें? रणथंभौर में। रणथंभौर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रसिद्ध जो जानवर है वो है बाघ। बिल्कुल टाइगर, बाघ दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल बाघ, टाइगर। बिल्कुल दोस्तों बाघ या टाइगर। बाघ या टाइगर दोस्तों बिल्कुल सबसे ज्यादा इसमें रणथंभौर में पाया जाता है। इसलिए दोस्तों इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं, रणथंभौर को कहते हैं बाघों का घर कहते हैं इसको दोस्तों, इसको कहते हैं बाघों का घर। बिल्कुल राजस्थान में, और ये पूरे भारत में इसको कहते हैं बाघों का घर कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल बाघों का घर। अब यहां पर हाँ बिल्कुल अंग्रेजी में अगर आप कहेंगे तो लैंड ऑफ टाइगर, बाघ की भूमि। बिल्कुल लैंड ऑफ टाइगर या बाघों का घर। बिल्कुल दोस्तों इसी को कहा जाता है बाघों का घर। हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहां पर दोस्तों बाघों को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों यहां पर विश्व बैंक के सहयोग से बिल्कुल यहां पर विश्व बैंक के सहयोग से, हाँ यहां पर विश्व बैंक के सहयोग से दोस्तों इंडिया इको डेवलपमेंट, इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों विश्व बैंक के सहयोग से 1998 से 2004 के मध्य चलाया गया था। और बिल्कुल यहां पर भी बहुत बार प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल सबसे ज्यादा प्रश्न यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बिल्कुल इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहां पर बिल्कुल सादा जी, बिल्कुल 1998 से 2004 के मध्य विश्व बैंक के सहयोग से यहां पर एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम था इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ, और ये जो है इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोग्राम जो दोस्तों है ये 1998 से लेकर के 2004 के मध्य विश्व बैंक के सहयोग से चलाया गया। बिल्कुल
हाँ बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे। हाँ, उसके बाद में अगर अपन बात करें दोस्तों राजस्थान के अंदर रणथंभौर की, दोस्तों रणथंभौर में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। बाघों में दो चार बाघों के नाम यहां पर बिल्कुल प्रसिद्ध हैं। एक तो मछली जो सबसे ज्यादा यहां पर प्रसिद्ध रही, हाँ बिल्कुल मछली जो बाघिन है बिल्कुल सबसे ज्यादा यहां पर प्रसिद्ध रही मछली बाघिन, बिल्कुल। एक T17 यहां पर प्रसिद्ध रही। यहां पर एक मोहन बाग यहां पर प्रसिद्ध रहा। एक भंगूराम बाग यहां पर प्रसिद्ध रहा। ये यहां के रणथंभौर के मुख्य बाग हैं, मुख्य बाग एवं बाघिन, बिल्कुल यहां के मुख्य बाग एवं बाघिन। मछली है T70 है, बिल्कुल मछली है T70 है, मछली है T70 है, मोहन है, भंगूराम है, MT1 है और MT2 है। और दो नाम यहां पर मैं आपको और दूंगा, एक है सुल्तान और एक है बबली, बिल्कुल सुल्तान बबली। बिल्कुल मछली पर मूवी बनी थी, बिल्कुल बायोपिक बनी थी, बिल्कुल बनी थी यहां पर मछली पर, बिल्कुल इसके बारे में आपको बता रहा हूं दोस्तों। जो मछली, हाँ मछली जो बाघिन है ये सबसे ज्यादा चर्चित रही। हाँ बिल्कुल मछली जो बाघिन है ये सबसे ज्यादा चर्चित रही दोस्तों। चर्चित इसलिए रही, मछली जो बाघिन है ये चर्चित इसलिए रही दोस्तों, इसके ऊपर एक, हाँ बायोपिक इसके ऊपर बनी और इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों, इसको एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बिल्कुल। और ये अवार्ड जो है ये जयपुर के वनवासियों द्वारा, बिल्कुल जयपुर के वनवासियों द्वारा ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सी मछली को प्रदान किया गया, तो ये दिया गया था, कौन सी बाघिन को प्रदान किया गया, तो ये दिया गया था मछली को, बिल्कुल। एक बार दोबारा से देखेंगे यहां पर, जगमोहन जी रणथंभौर को बाघों का घर नहीं कहते, बाघों का जच्चा घर नहीं कहते, नहीं, हाँ बाघों का जच्चा घर कहते हैं रामगढ़ विस्तारी को। देखिए यहां पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है दोस्तों ये दिया गया था मछली बाघिन को। T70 की बात करें दोस्तों, T70 को अशोक गहलोत साहब द्वारा, अशोक गहलोत द्वारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कृष्णा नाम दिया गया, कृष्णा नाम दिया गया दोस्तों, बिल्कुल ये कृष्णा नाम दिया जाने के अशोक गहलोत ने कृष्णा नाम दिया था T17 को। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं, कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं कि हाँ अशोक गहलोत ने कौन से बाघिन को कृष्णा नाम दिया था, तो कौन सी होगी T17, बिल्कुल दोस्तों। यहां पर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सी बाघिन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था मछली बाघिन को दोस्तों, बिल्कुल। हाँ दोस्तों ये जो मोहन जो बाघ है ये मध्य प्रदेश के जंगलों में भाग जाने के कारण, जंगल में भाग जाने के कारण चर्चित रहा, बिल्कुल चर्चित रहा। ये इसलिए चर्चित रहा कि ये
ये मध्य प्रदेश के जंगलों में भाग गया था। बिल्कुल दोस्तों, भंगूराम की बात करें तो एक बार, हां, पूर्व राष्ट्रपति जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन को जब रणथंभौर में यहां पर घूमने के लिए आए तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को यही बाग दिखाया गया था दोस्तों, दिखाया गया था। बिल्कुल, तो यहां पर प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, हां, कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के रणथंभौर आगमन पर कौन सा बाग दिखाया गया था? तो नाम आएगा कौन सा? भंगूराम। बिल्कुल, हां दोस्तों। उसके बाद में हाँ, इन 4 बाग और बागियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बिल्कुल, उसके बाद में बात करते हैं, एक है MT1 और एक है MT2। दोस्तों ये बाग और बागिन जो हैं, इन बाग और बागिनों को दोस्तों मुकुंदरा हिल्स में स्थानांतरित, यानी कि शिफ्ट कर दिया गया। बिल्कुल MT1 और MT2। हां दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, MT1 जो है इसको नाम दिया, हां, इसका नाम है मुकुंदराज। MT1 मुकुंदराज नाम, अब इसका मुकुंदरा हिल्स में इसका नाम बदल करके कर दिया गया मुकुंदराज। हां बिल्कुल, मुकुंदरा में जाते इसका नाम कर दिया गया मुकुंदराज, जबकि रणथंभौर में इसका नाम MT1 था। हाँ दोस्तों, इसकी शिफ्टिंग की गई थी 4 दिसंबर 2018 में। बिल्कुल 4 दिसंबर 2018 में इसकी शिफ्टिंग की गई। बिल्कुल, उसके बाद में MT2 दोस्तों ये बागिन है और इसका नाम रख दिया गया है एंग्री क्वीन। दोस्तों ये जो एंग्री क्वीन है इसकी शिफ्टिंग की गई थी 18 दिसंबर 2018 में। इसकी शिफ्टिंग की गई थी 18 दिसंबर 2018 में। बिल्कुल दोस्तों, हाँ, तो ये 2 जो है बाग और बागिन जिनकी मुकुंदरा हिल्स में शिफ्टिंग कर दी गई, स्थानांतरित कर दिया गया, इसके लिए काफी चर्चित रहे। हाँ, उसके बाद में 2 नाम जो बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, जिसमें एक नाम है सुल्तान और दूसरा नाम है बबली। बिल्कुल दोस्तों, सुल्तान और बबली ये जो दोनों बाग और बागिन हैं, इनको सरिस्का में स्थानांतरित कर दिया गया। बिल्कुल, और दोनों का स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप। हाँ, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं रणथंभौर में अन्य दर्शनीय स्थल। तो इसमें है रणथंभौर का दुर्ग। यहां पर रणथंभौर का दुर्ग है। बिल्कुल, पदम ताल है यहां पर। बिल्कुल कुमार विष्णु जी, बिल्कुल पदम ताल यहां पर है। पदम ताल यहां पर है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कुमार विष्णु जी, बिल्कुल जोगी महल यहां पर है।
बिल्कुल। और हाँ, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहां पर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। बिल्कुल दोस्तों, यहीं पर बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो सबसे ज्यादा यहां पर बिल्कुल यहां पर बना हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यहां पर अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी और विंध्यन कगार। ये विंध्याचल की पहाड़ियां जिसको अपन बोलते हैं विंध्याचल की पहाड़ियां, अपने राजस्थान में इनको विंध्यन कगार के नाम से जानते हैं दोस्तों। हाँ, का संगम होता है दोस्तों, संगम यानी दोनों का मिलन यहां पर होता है। अरावली की पहाड़ी और विंध्यन कगार दोनों के दोनों पहाड़ी पाई जाती हैं और नाम दिया जाता है कौन सा अभ्यारण्य, तो नाम आ जाएगा रणथंभौर। बिल्कुल बिल्कुल अरावली और विंध्यन के बीच में बिल्कुल कुमार विष्णु जी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही आप बता रहे हो। हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, आज था ये था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, राजस्थान का। हाँ, इस क्लास में अपन राजस्थान का एक ही रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ पाएंगे।